धन्यवाद उपसभापति जी। रेल संशोधन विधेयक 2024 पर मुझे बोलने का अवसर आपने दिया है और कुछ समय भी हमारे साथियों ने दिया है अधिक। मैं रेल मंत्री जी को और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक नई दिशा और एक नई गति हमारे रेल प्रशासन को उन्होंने दी है, क्योंकि भारत की आज भी 2025 में भी रेलवे का जो महत्व शायद आज से 100 साल पहले था, 50 साल पहले था, उतना ही आज भी हमारे आम नागरिक के लिए वो है। और भारत की जो रग रग में जैसे खून बहता है, वैसे रेल की पटरी का जाल जो बिछा हुआ है वो हमारे भारत के एक प्रकार से एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके वजह से आज हर व्यक्ति को हम इस देश में यातायात कर सकते हैं। हर आदमी हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकता है, हर आदमी और कोई माध्यम गाड़ी खरीद खुद नहीं सकता है, और जो बाकी सीमाएं हैं उसको पार करने के लिए आज रेल ही एक में माध्यम है। और बधाई तो इस बात की भी देना चाहिए उपसभापति महोदय कि 140 करोड़ की हमारी आबादी है, कोई छोटी आबादी नहीं है। भौगोलिक परिस्थिति भी हमारी देश की कोई छोटी नहीं है, और छोटी ही नहीं, कितनी अलग अलग परिस्थितियों की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है। कहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल है, रेगिस्तान है, समुद्र तट है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद भी आज हम ये महसूस करते हैं कि रेलवे हम सब लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं समझता हूँ कि लोकसभा में हम भी कई बार रहे, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, यहाँ चर्चा जब होती है रेलवे की तो सबका कहीं ना कहीं उससे लगाव होता है, जुड़ाव है। क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ से भी हम आते हैं, जिस शहर से भी आते हैं, जिस प्रांत से भी आते हैं, वहाँ एक रेलवे लाइन क्या कमाल कर सकती है, क्या उस क्षेत्र के चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे वो वहाँ का अन्य प्रकार का विकास हो, ये जो रेलवे कमाल कर सकती है आज कोई भी और माध्यम से नहीं हो सकता है। मैं रेल मंत्री जी को इस विधेयक लाने के लिए तो बधाई दूंगा, क्योंकि 1905 और 1989 दो विधेयकों को आज की आधुनिक जो समय की ज़रूरत है उसके साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया है। और बात ये भी है कि आगे की भविष्य की रेल की जो दिशा हमको निर्धारित करनी है, इसके लिए भी आखिर प्रशासन कैसा, हमको उसका ढांचा कैसे बनाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। करीब दर्जन भर हमारे यहाँ अलग अलग जोन्स हैं, विभागीय मंडल हैं, जहाँ से अलग अलग प्रकार से उस विभाग का काम, जोन का काम होता है। लेकिन एपेक्स जो रेलवे बोर्ड है और वहाँ की जो पूरी यंत्रणा है, और हमारे को आज के आधुनिक समय के ये ज़रूरत, हमको किस तरह से इसका प्रशासन भी और मैनेजमेंट करना, ये भी उतनी ही बड़ी एक चुनौती है। नया युग है, डिजिटाइजेशन का युग है। मैं समझता हूँ कि एक भी यहाँ पर बैठे हुए संसद सदस्य को ये कभी शिकायत नहीं आ रही होगी आज कि भाई हमको टिकट बुक करने में कोई दिक्कत गई, या कोई हमको ट्रेन लेट है तो उसके बारे में सूचना नहीं मिली है, या हमारा क्या टिकट, बर्थ नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आज अपने फ़ोन पर, रेलगाड़ी कौन से स्टेशन पे है, कितने समय में किस जगह पहुंचेगी, ये कभी कल्पना एक ज़माने में फ़ोन कर करके थक जाते थे कि रेलवे स्टेशन में कि हमारी गाड़ी कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब बातें अब पुरानी हो गई है, और यही एक आधुनिक रेल नेटवर्क के लिए ज़रूरी है। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि रेलवे के बारे में हम लोगों ने और ध्यान देना चाहिए। मुझे उनके जज्बे से भी मैं बहुत प्रभावित होता हूँ कि जब वो वंदे भारत ट्रेन्स की बात करते हैं, वो हर तरह से जितनी ट्रेन्स
नई नई शुरू होती है उसके साथ वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेनों में बैठकर उन्होंने भी सफ़र की, चाहे वो मेट्रो में की हो, भारतीय रेल में की हो। इसका मतलब एक ही है कि इसका महत्व प्रधानमंत्री जी और इस सरकार बहुत अच्छे से समझ रही है और उसको पूरी तरह से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। आज वंदे भारत ट्रेन के बारे में कई लोगों ने अच्छी बातें कही, एक दो कुछ टिप्पणियाँ इधर उधर की आई, लेकिन मैं क्या कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा जब नेटवर्क होता है और करोड़ों करोड़ों लोग, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मुंबई में मैं पूरी ज़िंदगी रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि मुंबई में आज सबर्बन रेलवे कितने ज़्यादा लोगों को, मुंबई और सबर्बन रेलवे ना हो तो मुंबई वो मुंबई नहीं रहेगी। और ऐसे कई शहरों में आज दिल्ली में मेट्रो की जिस तरह से एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, कलकत्ता का चेहरा एक्चुअली मेट्रो के बाद ही वहाँ पर काफ़ी कुछ बदला। तो ऐसे कई चीज़ों से रेल का एक नेटवर्क का एक अलग उसका प्रभाव और महत्व आज सरकार पूरी एम्फेसिस दे रही है। और जहाँ तक संसाधन का भी जो सवाल है, रेल मंत्री जी को मैं अभी थोड़ा एक पूछ रहा था कि आज संसाधन के वजह से कि रेलवे का काम रुक नहीं रहा है। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए तो एक नियोजन करना पड़ता है, सभी प्रोजेक्ट्स एक दिन में नहीं हो सकते, एक वर्ष में पूरे नहीं हो सकते, लेकिन एक सामान्य तौर पर जिस तरह से रेलवे को हमको आज एक दिशा और काम करने की जो ज़रूरत है वो सब कुछ आज सरकार अच्छे से उसको प्रोवाइड कर रही है। और इसी वजह से आज आधुनिक एक रेलवे नेटवर्क, आज अब हम एक छोटा सा उदाहरण क्यों ना हो, लेकिन चनाब का ब्रिज है, ये केवल वो ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल ही नहीं है, लेकिन एक रेलवे के को उसके बारे में बधाई देना होगा कि ऐसे देश के हिस्से को जोड़ने का काम किया है रेलवे ने कि जिसको अदरवाइज़ हम लोग मतलब बिल्कुल हमारे से बहुत दूर समझते थे, अलग समझते थे। आज ये सब आप होते तो अभी तक वो पर्यावरण मंत्रालय में रुका होता, वो छोड़ दीजिए। ऐसे कई चीज़ों का उदाहरण मेरे पास, जयराम जी आप मेरे दोस्त हो, अरे एक दूसरे के दोस्त है, छोड़ो, बहुत साल काम किया है और मैं आपके काम कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ, तो इसीलिए वो ठीक है। जो भी कुछ है ये सारी बातों को लेकर आज काम जो यहाँ हो रहा है इसको हम बधाई जितनी दे कम है। नॉर्थ ईस्ट का भी अगर हम देखें तो एक ज़माना था कि पूर्वोत्तर में इतना कभी रेल का भी नेटवर्क नहीं होता था, अभी भी वहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो रेल मंत्री जी को कहूँगा कि इसके बारे में और ज़्यादा अधिक ध्यान देकर पूर्वोत्तर में और भी क्या हम लोग वहाँ पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कुछ जगहों पर ये उनको अभी भी जितना अभी एयर कनेक्टिविटी से कितने लोग जा सकते हैं, हम भी एयर विमान सेवा के मंत्री रहे, हमारे छोटे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जो भी कुछ करना है वो तो ज़रूर करना है, मगर उसमें एक मर्यादा तक जा सकते हैं, लेकिन रेलवे जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। आज इवन आप फ्रेट कॉरिडोर देखिए, फ्रेट कॉरिडोर जो बड़े बड़े जो बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, उससे हम लोगों का आज यातायात में और ख़ास करके फ्रेट में, क्योंकि आज इतना बड़ा आज भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ों को और कमोडिटीज़ खास करके इनको मूव करने के लिए रेलवे के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से आज इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रेलवे ने आज सारे पोर्ट्स को और हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर है इसके माध्यम से इतना ज़्यादा मूवमेंट उसमें पॉसिबल हो रहा है कि उसका सही में फ़ायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। भारत में एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी उसका बहुत बड़ा उसका फ़ायदा हमको नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम मिला जुला कर देखते हैं उपसभापति महोदय, तो हमको रेलवे के मामले में यहाँ पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग बातें सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं मतभेद नहीं हो सकता है कि रेलवे के प्रशासन और हमको सहयोग करना होगा। आज कुछ लोगों ने कुछ टीका कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं कहूँगा
ये पहले भी हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कोई चाह के नहीं होता है, कहीं ह्यूमन फैक्टर आता है, मगर धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि रेलवे मंत्री जी भी आज आईटी के भी मंत्री हैं, वो समझ रहे हैं, वो निश्चित इस बात से वो अवगत होंगे और कर ही रहे हैं कि आज की आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये सब चीज़ें कैसे कम से कम हो, अवॉइड हो, और इसके लिए उस दिशा में ज़रूर काम हो रहा है। और मैं एक ज़माने में एक आखिरी में सेफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि राम मोहन जी भी बैठे हैं, हम दोनों वी हैव बीन द मिनिस्टर्स एंड यू आर द मिनिस्टर टुडे ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑल्सो, यू मस्ट रिमेंबर दैट. So we have also been ministers of railway safety as a hands-off approach from the बीच में मैं भी रहा हूँ. हाँ, आप भी रहे हो. हाँ, तो इसलिए रेलवे सेफ्टी के बारे में कभी बीच बीच में ये विषय आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने भी ध्यान दिया हुआ है उस टाइम पे. हाँ, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. सो इसलिए हम लोगों ने भी उसके बारे में जब जब भी ऐसा मौका आया अध्ययन किया है. और इसमें ज़रूर हमें कहना चाहूँगा कि 99.9% ऐसा कोई सिस्टम फेलियर नहीं होता है. कभी ह्यूमन फेलियर हुआ है, कहीं ह्यूमन एरर हुआ है, पर वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज, जैसे मैंने कहा, विद एज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ये सब कम होगा. और इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि ये विधेयक लाए हैं, एक भविष्य के भारतीय रेल नेटवर्क को किस तरह से बनाना होगा, हमारी रेलवे इस देश का कैसे प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सेदार बने आगे के ज़माने में, इसके लिए ये विधेयक जो मंत्री जी लाए हैं उनको मैं पूरी तरह से मेरा समर्थन करता हूं. और प्रधानमंत्री जी को खास करके भारतीय रेल पर जो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में जो फोकस अधिक दिया है और आज रेलवे को सशक्त हमारे देश में बनाने का काम किया है, उसके लिए उनको और सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं. धन्यवाद प्रफुल्ल जी. श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी. आदरणीय सभापति महोदय, आपका आभार. आपने